हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथ चैनल पर। तो दोस्तों, हम राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक्स सेकेंड एडिशन बुक का कर रहे हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्सा है डिस्काउंट। तो दोस्तों, डिस्काउंट की पहली क्लास है दोस्तों, और डिस्काउंट का फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, डिस्काउंट हिंदी में बोलने से बट्टा। देखिए डिस्काउंट का पहला सवाल। और दोस्तों देखिए सवाल में क्या दिया है। यदि एक वेबसाइट 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेचा, तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिली। तो दोस्तों देखिए, अंकित मूल्य कितना है, 25,000 रुपये, और कितने में सेल किया, 18,000 रुपये में। राइट, कितने का दोस्तों डिस्काउंट दिया, 7,000 रुपये का। राइट दोस्तों देखिए, डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंट का निकालने का फॉर्मूला। राइट दोस्तों देखिए, डिस्काउंट कितने का दिया है, 7,000 रुपये का, और अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 25,000 रुपये गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और जब इसे आप काटोगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 28%। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। दोस्तों जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। समझ में आएगी बात दोस्तों मेरी। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो किन का। देखिए पहले निकालेंगे यहाँ से CP और SP और MP का, मतलब अंकित मूल्य का। राइट दोस्तों देखिए, 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। अगर CP 20 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, इससे 3 ज़्यादा, कितना होगा, 23। राइट, आगे देखिए, और आगे दिया गया यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है। देखिए 12% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3/25। राइट, देखिए अंकित मूल्य कितना है, 25 यूनिट। राइट, और 3 कम, मतलब 3 कम में बेच रहा है, मतलब अगर इससे 3 कम में, मतलब SP कितना होगा, इससे 3 कम कितना होगा, 22। राइट दोस्तों देखिए, ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 23, और यहाँ कितना है, 25। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे सेम। देखिए यहाँ पर हम 25 से करेंगे यहाँ पर, और 23 से करेंगे यहाँ पर, और 23 से करेंगे यहाँ पर गुणा, और 25 से करेंगे यहाँ पर। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 दूनी 40, और 23 दूनी 40 कितना आ जाएगा, SP आ गया आपका 506, और अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 23, 25, और 25 दूनी 50, 25 75 कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 75 3, और 25 75, 25 75 5, और 25 दूनी 50, आपका अंकित मूल्य आ गया 575। राइट दोस्तों देखिए,
अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताना। दोस्तों देखिए, अब लाभ प्रतिशत बताना दोस्तों, देखिए सी पी कितना है 500 यूनिट और एस पी कितना है 506 यूनिट। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, देखिए कितने का लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ सी पी पर। सी पी कितना है 500 यूनिट और परसेंटेज से हम करेंगे गुणा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5% का क्या हुआ है, लाभ। यही सवाल का आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्त देखिए 42% की वैल्यू क्या होती है, 21/50। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो किन किन का, सीपी, एमपी और एसपी का। एमपी का मतलब होता है दोस्तों अंकित मूल्य का, राइट। देखिए सीपी कितना है 50 यूनिट, तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 21 ज़्यादा कितना होगा 71 यूनिट, राइट। और आगे देखिए अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20। देखिए अंकित मूल्य कितना है 20 यूनिट, तो 3 का दिया है डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा 17 में, राइट। देखिए अब अंकित मूल्य कितना करना है, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 71 यूनिट और यहाँ कितना है 20 यूनिट। तो क्या करेंगे, दोनों को करेंगे सेम। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 71 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर करेंगे 20 का मल्टीप्लाई, और 20 का करेंगे हम इधर और 71 करेंगे हम इधर। और दोस्त देखिए यहाँ पर कितना आ गया सीपी कितना आ गया 1000, राइट। और यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 तो जब आपका अंकित मूल्य आ गया 1420 और एस पी कितना आ गया 17 7 और 17 कितना 120, तो आपका एस पी आ गया 1207 यूनिट, राइट। दोस्त देखिए सी पी कितना है 1000 और एस पी कितना है 1207। और दोस्त देखिए कितने का लाभ हुआ दोस्तों, लाभ कितने का हुआ, वह कोई आर्टिकल इतने में खरीदा और इतने में बेचा, कितने का लाभ हुआ है 207 का लाभ हुआ है। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 1000 यूनिट और परसेंटेज से हम करेंगे गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। देखिए जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 20.7%, इसका मतलब होता है 21%। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो किन किन का, सीपी, एमपी और एसपी का। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, राइट। देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर सीपी कितना है 5, तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे एक ज़्यादा कितना होगा 6 यूनिट, राइट। और 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो दोस्त देखिए 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। अगर सीपी 20 यूनिट है, एक का हुआ लाभ, तो बेचा कितने में होगा 21 में, राइट। देखिए अब यहाँ पर सीपी कितना है 5, यहाँ कितना है 20, तो सेम करेंगे। तब दोस्त देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट, और 4 करेंगे यहाँ पर, राइट। देख सीपी कितना आ जाएगा 20 यूनिट, अंक कितने मूल्य कितना आ जाएगा 24 यूनिट, और एसपी कितना आ जाएगा आपका 21 यूनिट, राइट। दोस्त देखिए अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझना। अब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 24 और एसपी कितना है 21, कितने का डिस्काउंट दिया 3 का, किस पर
अंकित मूल्य पर और परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, राइट। देखिए ये 3 से कटेगा आपका 8 बार, राइट। देखिए और 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 12.5% का। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। आगे देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद भी इसे 540 रुपये में बेचा गया, तो x का मान बताएं रुपये में। दोस्तों देखिए ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए पहली बात बताइए, पहले दोस्तों हम रेशियो निकालेंगे सबसे पहले किन किन का, CP, MRP और SP का। देखिए 200% की वैल्यू होती है दोस्तों 2/1, राइट। देखिए अगर CP 1 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 2 ज़्यादा, कितना 3 यूनिट, राइट। आगे देखिए और 25% की छूट देता है। देखिए 25% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1/4, राइट। देखिए अंकित मूल्य कितना है 4, डिस्काउंट दिया 1 का, तो बेचा कितने में होगा 3 में, राइट। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 3 और यहाँ पर 4, तो हम क्या करेंगे पहले बराबर। तो देखिए 4 से करेंगे यहाँ पर और 3 से करेंगे यहाँ पर और 3 से करेंगे इधर और 4 से करेंगे इधर। तो CP आ गया आपका 4 यूनिट और अंकित मूल्य आ गया आपका 12 यूनिट और SP आ गया आपका 9 यूनिट, राइट। 9 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है 540 के बराबर। एक की वैल्यू आ जाएगी 540/9 और हमसे क्या पूछा लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। देखिए 9 से आप कितनी बार कटेगा 60 बार और 60 गुना 4 कितना होता है 240 रुपये। तो ये तो पूछा था x हमारा कितना आ गया 240 रुपये। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आगे देखिए, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत रुपये में क्या है, अगर उसकी लागत मूल्य 250,000 रुपये है, राइट। देखिए अब दोस्तों देखिए जो लागत की कीमत है वो कितनी है 2,500 रुपये। और दोस्तों देखिए पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रेशियो किन किन का, CP, MP और SP का, राइट। देखिए दोस्तों 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, CP 5 है और अंकित मूल्य कितना है, इससे 1 ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस से 1 ज़्यादा कितना 6 यूनिट, राइट। और 25% क्या देता है डिस्काउंट, भाई 25% का क्या देता है डिस्काउंट। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर अंकित मूल्य 4 यूनिट है तो 1 का दिया डिस्काउंट, बेचा कितने में 3 में, राइट। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे सेम, तो देखिए 3 से करेंगे यहाँ पर, 2 से करेंगे यहाँ पर, सेम होगी दोनों, और 2 से करेंगे इधर और 3 से करेंगे इधर। तो CP कितना आ गया 10 यूनिट और अंकित मूल्य कितना आ गया 12 यूनिट और SP कितना आ गया 9 यूनिट, राइट। तो देखिए दोस्तों 10 की वैल्यू किसके बराबर है 2,500 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2,500/10 और हमसे क्या पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है 9। तो 9 की वैल्यू हमसे पूछिए दोस्तों। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। देखिए अब 250 का मल्टीप्लाई जब नाम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,250 रुपये। आपका सेलिंग प्राइस आ गया इतना और ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120
30% से बढ़ाकर अंकित करता है और 30% तक की छूट देता है, यदि लागत मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या है दोस्तों, देखिए हमें लागत मूल्य कितना है दोस्तों, 750 रुपये। और दोस्तों सबसे हम पहले क्या निकालेंगे, रेशियो किन किन का, CP और MP और SP का। सबसे पहले ही काम करना है आपको। देखिए दोस्तों 120% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 6/5। अगर CP 5 यूनिट है और अंकित मूल्य कितना, इससे कॉस्ट प्राइस से 6 ज़्यादा कितना, 11 यूनिट, और 30% की क्या देता है, छूट। तो 30% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3/10। अगर अंकित मूल्य 10 यूनिट है, 3 का दिया डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा, 7 में, राइट। देखिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य को क्या करेंगे, दोनों सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये होगी दोनों सेम। तो 10 का इधर करेंगे और 11 का हम इधर करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, CP 50 यूनिट और यहाँ कितना हो जाएगा 110 यूनिट और यहाँ कितना होगा 77 यूनिट, राइट। देखिए आगे और दोस्तों सवाल में देखिए दोस्तों 50 की वैल्यू सवाल में कितने दिए, 750 के बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 750/50 और हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 77। देखिए 0 से 0, ये 5 से कटेगा आपका 15 बार, और 15 गुणा 7 कितना होता है, देखिए 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो गए, 115। तो आपका आंसर आ गया 1155। तो ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, कितना आ गया आपका सेलिंग प्राइस, 1155 रुपये। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है। दोस्तों एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु की लागत मूल्य इतने रुपये में 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य रुपये में क्या है दोस्तों, ध्यान से समझें दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रेशियो निकालना है किन किन का, CP MP और SP का। देखिए 150% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 150% की वैल्यू होती है 3/2। CP अगर 2 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना है, इससे 3 ज़्यादा कितना होगा, 5, राइट। और देखिए 40% क्या दे डिस्काउंट देता है, तो 40% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 2/5, राइट। देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों देखिए अंकित मूल्य कितना है, 5, राइट। और 2 का दिया डिस्काउंट तो बेचा कितने में, 3 में। देखिए CP कितना है, 2, दोनों सेम है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, राइट। और SP कितना आ गया, 3 यूनिट। देखिए 2 की वैल्यू, देखिए 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर। 1 की वैल्यू आएगी 400 और हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट। तो 3 से करेंगे इधर और 3 से करेंगे इधर, कितना आएगा, 1200। तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 1200 रुपये। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, यदि वह कुछ प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, उसे 20% लाभ होता है तब भी। तो दी गई छूट परसेंटेज में क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे हम पहले निकालेंगे रेशियो किन किन का, CP MP और SP का, राइट। देखिए 30% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 3/10। अगर CP 10 यूनिट है और अंक कितने मूल्य कितना, इससे 3 ज़्यादा कितना होगा, 13, राइट।
और दोस्त देखिए, और 20% का तब भी से लाभ होता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, राइट। तो देखिए CP कितना है 5, CP कितना है 5, एक का हुआ लाभ, तो बेचा कितने में होगा 6 में, राइट। देखिए यहाँ पर CP 10 यहाँ है 5, तो दोनों को क्या करेंगे सेम, तो 10 बना लो, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 यहाँ किया तो 2 का करेंगे में 10। देखिए CP कितना किया 10 यूनिट, और MP कितना क्या 13, और SP कितना है 12 यूनिट, राइट। देखिए दोस्तों, देखिए अब कह रहा है, देखिए दोस्तों हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है दी गई छूट परसेंटेज। देखिए दोस्तों, जब भी कभी कोई चीज़ पूछे परसेंटेज में, तो दोस्तों रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या वो नहीं होती ज़रूरत, जो कोई चीज़ परसेंटेज में, कोई सवाल में, अगर सवाल में कोई चीज़ परसेंटेज में पूछी है तो हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। देखिए दोस्तों क्या पूछा, डिस्काउंट परसेंट पूछा, डिस्काउंट बताना है परसेंटेज में। तो दोस्तों देखिए डिस्काउंट किस पे नहीं करता है, डिस्काउंट किस पे नहीं करता है बताइए, डिस्काउंट किस पे नहीं करता है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य पर, हम कहेंगे एकदम राइट है। तो दोस्त देखिए अब अंकित मूल्य कितना है 13, बेचा कितने 12, तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया है 1 का, किस पे दिया है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है 13, और परसेंटेज के लिए हम 100 से करेंगे गुणा, राइट। और देखिए 100/13, तो आप भाग दोगे तो 7.69% का क्या दिया डिस्काउंट, इतने का। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों अब सवाल में क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। जब सवाल में हमें परसेंटेज कोई चीज़ पूछी है, तो दोस्तों हमें क्या करेंगे, हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें कुछ भी दिया हो, हमें से कोई, भाई कुछ भी दिया हो यहाँ पर, हमें कोई नहीं है हमें, राइट है भाई। देखिए एक अलमारी का अंक मूल्य इतने रुपये दिया है, कुछ भी दिया हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों काम वही करना है जो पीछे करते हुए आ रहे। पहले हम क्या करेंगे, रेस निकालें, किन किन का, CP, MP और SP का। देखिए अब 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर CP 2 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 1 ज़्यादा कितना होगा 3, राइट। और 40% की छूट देता है भाई, 40% छूट पर बेचता है। और दोस्तों देखिए 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर अंकित मूल्य 5 यूनिट है, 2 का दिया डिस्काउंट, बेचा कितने में होगा 3 में। देखिए अब हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्या करेंगे सेम। तो देखिए दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का यहाँ पर, और 5 का यहाँ पर, और 3 का यहाँ पर। तो CP कितना आ जाएगा 10 यूनिट, और अंक कितने मिल कितना आ जाएगा 15 यूनिट, और SP कितना आ जाएगा 9 यूनिट, राइट। तो इनका क्या रेशियो। और दोस्तों देखिए अब हमें कोई आर्टिकल हमें इतने रुपये में खरीदा, इतने रुपये में खरीदा और इतने रुपये में बेचा, कितने का लॉस हुआ 1 का, किस पे हुआ CP पे। CP कितना है 10 यूनिट। अब परसेंटेज की सोच से हम करेंगे गुणा, 10 से कटेगा 10 बार, तो 10% आ गया इसका राइट आंसर। अब क्या हुआ लॉस, तो लॉस आया 10% का। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर B एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक किया जाता है, मतलब अधिक मान लीजिए अधिक है ना, अधिक स्थान पर अंकित किया जाता है। देखिए किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अंकित किया जाता है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ, भाई 20% का लाभ है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट परसेंटेज में क्या है। दोस्तों देखिए ध्यान समझना, देखिए सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। देखिए किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अंकित अधिक किया जाता है, यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ होता है,
तो वो इसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट परसेंटेज में क्या है। अब दोस्तों एकदम राइट आंसर। अब दोस्तों सवाल एकदम सही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पीछे करते हुए आए। पहले रेशियो निकालेंगे किन किन का, सीपी, एमपी और एसपी का निकालेंगे। पहले रेशियो देखिए 35% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 7/20। वह सीपी, भाई सीपी अगर 20 यूनिट है तो अंकित मूल्य इससे 7 ज़्यादा होगा, कितना होगा, 27। राइट, देखिए आगे। और 20% का लाभ होता है, तो 20% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/5। राइट, अगर सीपी 5 है, 1 का हुआ लाभ, तो बेचा कितने में होगा, 6 में। राइट, देखिए अब सीपी यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, क्या करेंगे, तो सेम करेंगे, तो 4 से करेंगे यहाँ पर और 4 से करेंगे यहाँ पर, सेम हो गए, 20 हो गए। तो सीपी कितना है, 20 यूनिट, और अंकित मूल्य कितना है, 27 यूनिट, और एसपी कितना है, 24 यूनिट। राइट, तो दोस्तों हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य पर दी गई छूट बतानी है। और देखिए दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 27, और एसपी कितना है, 24। भाई कितने का डिस्काउंट दिया, भाई कोई आर्टिकल कितने का था और इतने में बेचा। भाई अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना भाई, 27, और बेचा कितने में, 24। कितने का डिस्काउंट दिया है, 3 का। किस पे दिया, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 27, और परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, 3 से कटेगा ये 9 बार, तो 100/9 आ गया। तो भाग 2 कितना आ गया, 1 सही 1/9%। एकदम इसका राइट आंसर है। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 11 से 1/9% का दिया डिस्काउंट। यही सवाल का एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों 12वां, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों वही काम करना है जो पीछे करते हुए है। पहले निकालेंगे यहाँ से रेशियो सीपी, एमपी और एसपी का। देखिए दोस्तों अगर 80% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 80% की वैल्यू होती है 4/5, और अंकित मूल्य 5 है और बेचा कितने में, 4 में। राइट, आगे देखिए। और 10% की हानि होती है, 10% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। अगर सीपी 10 है तो 1 की हुई है हानि, तो बेचा कितने में हुआ, 9 में। राइट, देखिए। और यहाँ पे एसपी कितना है, 4, और यहाँ पे 9, तो सेम करेंगे, तो 9 से करेंगे यहाँ पर और 4 से करेंगे यहाँ पर। 9 से करेंगे इधर और 4 से करेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। सीपी आ गया 40, और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 45। भाई 9 है 9। राइट, तो जाएगा 45 यूनिट, और यहाँ कितना आ जाएगा, 36 यूनिट। ये एसपी आ गया। अब ये करा कि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, जो अंकित मूल्य पे है, करा जो इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 45, इतने रुपये में बेचा जाए। भाई अंक क्रय उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, मतलब जिस पे जो लिखा हुआ इतने में बेचा है, बेच दे कितने में, 45 में। तो कितने का लाभ होगा फिर, 5 का। किस पे, 40 पे। और परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, 5 से कटेगा 8 बार, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25, और 25/2 का मतलब होता है 12.5% का क्या हुआ है, लाभ। यही सवाल का एकदम राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे इस मूल्य के 33.33% में बेचा है तो 33.33% तो की हानि होती है। मतलब दोस्तों देखिए एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे इस मूल्य के 33.33% पर बेचा जाए तो 33.33% की हानि होती है। राइट, यदि वस्तु को मूल्य बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों सीपी, एमपी और एसपी, देखिए 33.33% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/3। अगर अंकित मूल्य 3 है
तो बीचा कितने में होगा, 1 में, राइट। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले हम रेशियो निकालेंगे CP, MP और SP का। तो दोस्तों देखिए, और अंकित मूल्य 3 है और बीचा कितने में होगा, 1 में। देखिए अब 33.33% की हानि होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। अगर CP 3 है, 1 का हुआ लॉस, तो बीचा कितने में होगा, 2 में, राइट। देखिए क्या करेंगे, सेम करेंगे दोनों को, तो 2 से इधर करेंगे गुणा और 2 से इधर, तो CP कितना आएगा, 3 यूनिट, अंक कितने मूल्य कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, और SP कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, राइट। अब इन कह रहा है यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, अगर भाई साहब इसका अगर आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 3.6 आएगा। अब इतने बेचे जाए तो कर कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 0.6 का लाभ। अब कितने का लाभ होगा, 0.6 का लाभ होगा। तो 0.6 का लाभ किस पे होगा, CP पर। CP कितना है, 3, और परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, तो पॉइंट हटाऊंगा तो देखो, पॉइंट से यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 10 कितना होता है, 20%। तो 20% का हुआ लाभ, एकदम इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 14वां सवाल, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट की राशि ज्ञात करनी है। दोस्तों देखिए, पहले यहाँ से निकालेंगे रेशियो CP, SP और MP का। देखिए 25% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/4, राइट। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, 4, 1 का दिया डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा, 3 में, आगे। और 30% का लाभ होता है, 30% की वैल्यू क्या होती है, 3/10, राइट। अगर कॉस्ट 10 है, 3 का लाभ हो तो बेचा कितने में होगा, 13 में। देखिए यहाँ पे SP 3 है, यहाँ पे 13 है, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 13 से करेंगे यहाँ पर, और 3 का करेंगे यहाँ पर, 13 का करेंगे यहाँ पर, और 3 का करेंगे यहाँ पर। यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस्ट पर कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ कितना आ जाएगा, SP इतना, और यहाँ कितना आ जाएगा, 52। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना। अब दोस्तों देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 90 का, सवाल में लेकिन रेशियो में कितने होगा, 9 का। 9 की वैल्यू 90 के बराबर, 1 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो कॉस्ट पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 300, और ये कितना आ जाएगा, 390, और ये कितना आ जाएगा, 520। तो कह रहा है छूट की राशि बतानी है, तो छूट की राशि देखिए, अंकित मूल्य कितना है, इतना, और बेचा इतना, कितने का डिस्काउंट दिया, 113 का। यही सवाल ने पूछा था। तो छूट की राशि कितना है, 130 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। दोस्तों इसका डिस्काउंट का अगर आप इस टाइम कल मिलेगा। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।